माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएम जेलस और रिजेक्शन की भट्टी में तप रहे हैं। इनके सीने पर भी सांप लौट रहे हैं। दिल तार तार हो चुका है, जैसे कभी इनकी डीएफ का हाल हुआ करता था। तो चलिए देखते हैं डीएम का हाल किस लिए ऐसा हो गया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं और आपका रियूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, तो इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए गाइस, जैसे कभी हमारी डीएफ का हाल इतना ख़राब था, अपने डीएम को पाने के लिए डीएफ दर्द से गुजर रही थी और इतने अथाह दर्द से गुजर रही थी कि उसने मृत्यु का स्वाद भी चख लिया था। यानी फिजिकल बॉडी की मृत्यु नहीं, अपने अंदर की मृत्यु, यानी खुद को खो देने की मृत्यु, खुद को गवा देना। हमारी डीएफ का जो लाइफ है ऐसी हो गई थी जैसे इनके लिए सब कुछ, सारा दुनिया संसार खाली हो गई हो, जैसे सब कुछ नष्ट हो गया हो, पूरी दुनिया में कोई भी ना बचा हो। जब अपने डीएम को पाना चाहती थी, लेकिन डीएम इनसे दूर हो गए थे। इनको ऐसा लगा था कि उसने खुद को ही गवा दिया है। यानी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरती हुई डीएफ की हालत ऐसी हो गई थी कि उसकी रातों की नींद चली गई थी और वो सोते सोते में भी डर जाती थी, क्योंकि इतना फियर डीएफ के अंदर आ गया था अपने डीएम को खोने का कि सबकॉन्शियस माइंड तक ये दर्द चला गया था। और डीएफ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया में अब कोई भी इनके लिए उम्मीद की किरण बची है। यानी इतने दर्द से डीएफ गुजर रही थी और डीएफ ये दर्द किसी को बता भी नहीं सकती थी। अगर डीएफ का कोई दर्द जानता था तो वो उनके भगवान जानते थे या डीएफ खुद जानती थी। इस दर्द को किसी से कह भी नहीं सकती थी डीएफ, यानी कहा भी नहीं जा सकता था। इतना दर्द था डीएफ को कि जैसे इन्होंने मृत्यु को चख लिया हो, मृत्यु का सामना कर लिया हो, मृत्यु से 2-4 हाथ कर लिए हो। डीएफ को इतना दर्द था। ठीक है, इस दर्द को बयान कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इस दर्द को केवल वही जान सकता है जिसने इस दर्द का स्वाद चखा हो। तो डीएफ की हमारी ये हालत थी। और ऊपर से जो डीएफ को वो सब दिखाया जा रहा था जो डीएफ को नहीं पता था कि ये सब भ्रम है, ये सब इल्यूजन है। यानी थर्ड पार्टी का दिखाई देना डीएम के साथ। जब थर्ड पार्टी डीएम के साथ दिखाई देती थी तो डीएफ को बहुत जेलस फील होता था। डीएफ को ऐसा फील होता था जब भी डीएम इनको छोड़ कर जाते थे, इनसे बात नहीं करते थे, इनकी बातों का जवाब नहीं देते थे और इनसे रन करते थे, जैसे डीएफ ने सब कुछ खो दिया हो, इनका सारा संसार उजड़ गया हो, इनकी बसी बसाई दुनिया उजड़ गई हो। यानी अब कुछ पाने को, कुछ चाहने को डीएफ के लिए इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। तो डीएफ को रिजेक्शन फील होता था। ठीक है, इस भट्टी में डीएफ तपी है। लेकिन अब डीएम की भी हालत यही है। तो जैसी हालत डीएफ की थी, डीएफ को तो समझ आ गया ये सब इल्यूजन होता है, उनके डीएम उनके ही हैं। जब डीएफ को ये सब समझ आ जाता है और डीएफ अपना इनर वर्क करती है और हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, तो अब बारी आती है ये सब एहसास करने का डीएम की। डीएम को भी इस दर्द से गुजरना पड़ता है, इस भट्टी में तपना पड़ता है। इनके सीने पर भी सांप लौटते हैं, जैसे कभी सांप डीएफ के दिल पर लौटे थे। यानी जेलस के, रिजेक्शन फील होना, दर्द से गुजरना, जैसे सारी दुनिया डीएम की लुट गई हो, ऐसा इनको भी फील होता है। डीएम को भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजारा जाता है। डीएम को भी ऐसा फील होता है कि इनकी तो दुनिया ही उजड़ गई है। क्यों? क्योंकि अब डीएफ इनको ना कॉल मैसेज करती है, ना इनकी बातों का जवाब देती है, ना इनको चेज करती है। यानी डीएम को भी इस तरह से दिखाया जाता है जैसे इनकी डीएफ इनसे छिन गई है, क्योंकि अब वो भाव डीएफ अपने डीएम को नहीं दे रही होती जो कभी पहले दिया करती थी।
अब डीएम को भी ये एहसास करवाया जाता है कि आपकी डीएफ अब आपकी नहीं रही है, क्योंकि आपने अपनी डीएफ को खुद ही गवा दिया है। आपने अपनी डीएफ को खुद से ही दूर कर दिया था और अब आपकी डीएफ आपके बिना बहुत खुश है। डीएफ को ये सब एहसास डिवाइन की तरफ से करवाया जाता है। डीएफ को बार बार सपनों में लाया जाता है। डीएम को बार बार डीएफ की तरह ही दिखने वाली फीमेल्स दिखाई देती हैं और डीएफ को बार बार सॉन्ग सुनवाए जाते हैं जो डीएम के दर्द को कई गुना बढ़ा देते हैं। डीएम अगर भूलना भी चाहते हैं, डीएम चाहते हैं कि मैं अपनी डीएफ को भूल जाऊं ताकि मेरा कुछ दर्द कम हो जाए, क्योंकि डीएम भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं। जो डीएम है, डीएम को थर्ड पार्टी बहुत ही परेशान कर रही होती है। इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे होते हैं। इनकी ईगो की डेथ उस समय करवाई जा रही होती है। जो थर्ड पार्टी होती है वो अपना नकाब इनके सामने से हटा देती है, यानी इनको दिखा दिया जाता है कि हम ये हैं जो तुम हमें बहुत अच्छा समझ रहे थे, जो हमारे अच्छाई का हमने नकाब लगाया हुआ था। तो थर्ड पार्टी अब इनके सामने अपना अच्छाई का नकाब हटा देती है और अपना असली रूप दिखा देती है, अपने असली तांडव दिखा देती है। तो अब डीएम क्या करें? ठीक है, डीएम जब बहुत ज़्यादा इनका दर्द बढ़ जाता है और ये इस दर्द को सह नहीं पाते तो इनको अपनी डीएफ रह रह कर याद आती है। लेकिन अब ये डीएफ के पास जाएं भी तो किस मुंह से जाएं? ठीक है, अब इनको भी डीएफ की वो पिक्स देखने को मिलती हैं जहां डीएफ बहुत ही हैप्पी रहती है, बहुत ही खुश दिखाई देती है। और डीएफ अब अपने डीएम को एहसास करवा देती है कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ और इनको रिजेक्शन देती है, यानी रिजेक्ट हुआ फील डीएम समझते हैं अपने आप को, क्योंकि डीएफ अब इनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही होती है। अब डीएफ इनको समय नहीं दे रही होती है, अब डीएफ इनको बिजी बता रही होती है। यानी डीएम इस बात को सह भी नहीं पाते कि जो डीएफ सारे काम छोड़कर मुझे टाइम देती थी, आज वो डीएफ मेरे आने पर कुछ ऐसा नहीं कर रही है जो अपने काम छोड़ दे। ठीक है, अपने आप को बिजी हुआ बता रही है। तो डीएम को ऐसा लगता है मेरी डीएफ ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया है, कहीं मेरी डीएफ को कोई और पसंद तो नहीं आ गया है। तो डीएम को जो डीएफ ये कहती हैं कि हमारे डीएम हमसे नाराज हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं देखना है कि आपके डीएम नाराज हैं। ठीक है, आपके डीएम ने आपको देखा था कि आप नाराज हो, आपके डीएम ने देखा था कि आप किस दर्द से गुजर रहे हो, किस भट्टी में तप रहे हो। आपके डीएम ने देखा था कि आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो, नहीं देखा था ना? तभी आपकी अवेकनिंग हुई है ना। तो अब आप क्यों नहीं अपने डीएम की अवेकनिंग होने देते हो? आपको जरा सा भी अपने डीएम के नाराज होने में आप चिंता करने लग जाते हो। एक डीएफ का मेरे को क्वेश्चन आया था कि मैडम हमारी जो डीएम है वो नाराज तो नहीं है हमसे? तो मेरे को ये जोक लगता है कि आपको मैं दिन रात समझा रही हूँ कि आपको अपने डीएम को रिजेक्ट करना है, आपको ये नहीं दिखाना है कि आपके दिल में आज भी अपने डीएम के लिए प्यार है। और वो डीएफ इतना सब कुछ समझाने के बाद भी मुझसे क्या क्वेश्चन कर रही हैं कि क्या मैडम हमारे डीएम नाराज तो नहीं है हमसे? बेटा भाई, मैं अब क्या कहूँ तुम्हें? ठीक है, तुम्हारे डीएम नाराज हैं तो उनकी पूजा करो, उनकी आरती उतारो। ठीक है, उनकी ही फिक्र में सारी जिंदगी गुजार दो, कहीं वो नाराज तो नहीं है आपसे। ठीक है, उनको नाराज क्यों नहीं होने देते हो? उनको क्यों नहीं रिजेक्शन फील करवाते हो? उनको क्यों नहीं ऐसा फील करवाते हो? जेलस फील क्यों नहीं करवाते हो? ऐसी पिक्स क्यों नहीं लगाते हो जिससे आपके डीएम को रिजेक्शन फील हो, जिससे आपके डीएम को जेलस फील हो? उनको क्यों नहीं दिखाते हो कि आप अपने डीएम के बिना बहुत खुश हो? जब तक आप ये उनको नहीं दिखाओगे, ठीक है, जिस लेवल का दर्द आपके डीएम को आपको मिला था, उस लेवल का दर्द आपके डीएम को भी मिलना जरूरी है। और तभी इनकी अवेकनिंग होगी, क्योंकि जिस समय लोहा गर्म होता है उस समय आपके डीएम को मुड़ना होता है। जब लोहा गर्म होगा तभी वो मुड़ेगा। आपके डीएम जब दर्द में पहुंचेंगे, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरेंगे, तभी ये अपने आप को बदल पाएंगे, तभी इनकी अवेकनिंग होगी, तभी ये डिवाइन का हाथ थाम पाएंगे। तो आज डीएम की भी हालत यही है, वो भी जेलस से रिजेक्शन की भट्टी में तप रहे हैं और इनके सीने पर भी सांप लौट रहे हैं जब ये अपनी डीएफ को बहुत ही हंसता खेलता देख रहे हैं और अपनी डीएफ को खुश देख रहे हैं। और ये जी नहीं पा रहे हैं कि मेरी डीएफ मेरे बिना कैसे खुश रह सकती है, मेरे डीएफ मुझको कॉल मैसेज किए बिना कैसे जी सकती है, मेरी डीएफ मुझको चेज ही नहीं कर रही है। तो इनके दिल के तार तार हो गए हैं इस समय, क्योंकि
डीएफ को बहुत ही उस हालत में देख रहे हैं कि अभी मेरी डीएफ ने रोना धोना बंद कर दिया है, मेरी डीएफ मुझसे प्यार नहीं मांग रही है और ना मेरी डीएफ मेरी तरफ आ रही है, तो ये कैसे हुआ है। ठीक है, आपके डीएम को भी ये सब एहसास करने पड़ेंगे, आपके डीएम को भी उस दर्द से उस परेशानी से गुजरना पड़ेगा जिससे आप गुजरे थे। अगर डीएम को ये सब तांडव नहीं झेलेंगे, डार्क नाइट ऑफ द सोल से नहीं गुजरेंगे, तो आपकी एनर्जी से उनकी एनर्जी कभी भी मैच नहीं हो सकती और आप दोनों का रियूनियन कभी भी नहीं हो पाएगा। तो उनको आप भट्टी में तपने दो, उनको आप सब कुछ महसूस करने दो जो आपने महसूस किया था, तभी आप दोनों सेम पेज पर आ पाओगे। तो गाइज, इस समय आपके डीएम की हालत भी आपके जैसी हो गई है जैसे कभी डीएफ का हाल हुआ करता था, जैसे डीएफ कभी दर्द से गुजर रही थी, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रही थी और डीएफ को समझने वाला दुनिया में कोई नहीं था और डीएफ रातों को जागती थी और अपने डीएम के लिए आंसू बहाती थी, अपने डीएफ के लिए तड़पती थी। तो गाइज, इस समय आपके डीएम की हालत भी यही हो गई है।